बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूँ नसरम बिलाल और आप देख रहे हैं बिलाल फैब्रिकेशन। तो दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है वो पाइप की फिटिंग्स। पाइप की फिटिंग्स के बारे में है। ये आज मैंने पहले ही जो है थोड़ा सा लिख करके रख लिया है, क्योंकि अगर दौरान वीडियो अगर मैं लिखता भी हूँ, समझाता भी हूँ, तो फिर मेरा टाइम ज़ाया होता है। ठीक है। तो फिटिंग जो है पाइपलाइन के साथ जो लगती है वो जो है कौन कौन सी है, फिटिंग किसको कहते हैं, उसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगा। तो आज का सवाल क्या है? सवाल ये है कि फिटिंग किसको कहती है, फिटिंग किसको कहती हैं। फिटिंग, आगे मैं इसका जवाब है कि प्रोसेस पाइपिंग हो या कोई भी पाइपिंग हो, ठीक है, वो एक इक्विपमेंट से निकल करके दूसरी इक्विपमेंट में जाती है। ठीक है। तो पाइप के साथ जो बीच में कंपोनेंट लगते हैं उसको फिटिंग कहा जाता है। ठीक है जी। तो अभी उससे क्या होता है कि एक तो आपके पाइप का साइज कम या ज्यादा हो जाता है, और दूसरा ये है कि पाइप की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ठीक है जी। तो जो पाइपलाइन में ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली फिटिंग्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं। तो जो है मैं आपको इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी देना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले है आपकी एल्बो। एल्बो जो है वो किसको कहा जाता है? ठीक है जी। एल्बो, ये देखिए, ये हमारी बाजू है ना, ये एल्बो है। ठीक है जी। इसको आप जिस जो है एंगल में लेके जाएंगे, ये आपकी एल्बो है। ठीक है। इस तरह की जो एक शेप बनी होती है उसको जो है वो एल्बो कहा जाता है। ठीक है जी। तो पाइपलाइन में एल्बो का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है। और ये जो पाइप की है, पाइप की डायरेक्शन होती है, वो पाइप की डायरेक्शन चेंज करके रख देती है। तो स्टैंडर्ड के हिसाब से पाइप की स्टैंडर्ड के हिसाब के से जो एल्बो आती हैं वो 90 डिग्री और 45 डिग्री की आती हैं। ठीक है। अगर उसके बीच में अगर कोई आपको रिक्वायरमेंट होती है तो आप इनको काट सकते हैं और काट करके किसी वक्त भी इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके साथ जो है दूसरी टाइप की एल्बो आती है। ठीक है। उसका नाम है जी रिड्यूसिंग एल्बो। ठीक है। ये जो रिड्यूसिंग एल्बो होती है ये आपके दो तीन काम करती है। एक तो ये आपका पाइप से पाइप जो है वो साइज जो है वो कम ज़्यादा कर देती है, और दूसरा ये प्रेशर के कमी बेशी में भी काम आती है, और दूसरा जो आपके रिड्यूसर की एक रिक्वायरमेंट होती है उसको भी ये काम कर देती है। ठीक है। उससे एक जॉइंट बच जाता है या दो जॉइंट बच जाती हैं। जैसे एल्बो लगाई है, एल्बो लगाने के बाद अगर आप रिड्यूसर लगा देते हैं उसमें दो डबल जॉइंट आ जाता है, तो उससे आपकी वेल्डिंग भी बचती है और आपका जो है टाइम भी बचता है। ठीक है। और ये जो रिड्यूसिंग एल्बो होती है ये भी आपकी जो है ना पाइप से पाइप साइज कम करने में मदद देती है। ठीक है। अब रेडियस के एतबार से अगर बात की जाए तो ये जो है रेडियस के एतबार से पाइप, ये एल्बो जो है ये भी दो तरह की होती है। एक होती है लॉन्ग रेडियस की होती है और एक होती है शॉर्ट रेडियस की। ठीक है जी। तो जो है ये इसके ऊपर इंशाल्लाह जो शॉर्ट रेडियस और लॉन्ग रेडियस है इसके ऊपर इंशाल्लाह मैं एक नई वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप देखेंगे और आपको वाज़ेह तौर के ऊपर इंशाल्लाह उसके बारे में पूरी जानकारी होगी। ठीक है जी। आगे आ गया आपका माइटर बैंड। ठीक है। ये माइटर बैंड कोई एक खास किस्म का मतलब कोई फिटिंग नहीं होती, मतलब इसको ये पाइपिंग में इसका कुछ स्टैंडर्ड नहीं होता। ये अमूमन आपको जो है ना लार्ज बोर में इस्तेमाल होती है, और ये 10 इंच से तकरीबन ऊपर ही इस्तेमाल की जाती, मतलब 10 इंच का जो पाइप है उससे ऊपर ही मतलब जो साइज रहेगा उसमें इस्तेमाल होगी। अमूमन ये छोटे साइजों में बहुत कम जो है वो इस्तेमाल की जाती है। ठीक है। और इसमें इसको बनाने के लिए आपको एक अच्छे फैब्रिकेटर और एक अच्छे स्किल के आमिल को, फिटर को जो है ना आपको चुनना पड़ता है इसके बनाने के लिए। ठीक है। जब आप इसको बनाते हैं तो फिर इसको बनाने में कभी ये 2 पीसों में भी बनती है, कभी ये 3 पीसों में बनती है, और कभी ये 5 पीसों में ये बनती है। ठीक है जी।
फिर आगे आ जाता है रिटर्न। रिटर्न क्या है? रिटर्न जो है 90 डिग्री की दो एल्बो जो है ना वो इस टाइप से जुड़ी होती हैं कि वो 180 जो है डिग्री में होती है। ठीक है, ये पाइपिंग में जो हीट एक्सचेंजेस होते हैं उनके साथ जो है आप जा करके आराम से देख सकते हैं। और ये जो है ये पाइप को 180 डिग्री के ऊपर वो जो है वो बेंड कर देता है। अच्छा, फिर आगे आ गई है टी पाइप में जो है वो दो तरह की इस्तेमाल होती है। तो एक इक्वल टी होती है, एक रिड्यूसिंग टी होती है। ठीक है, इक्वल टी जो है वो आपका किसको कहती हैं? इक्वल टी जो है वो उसकी जो ब्रांच होती है उसका साइज और जो आपका रनिंग पाइप होता है उसका साइज जो है वो सेम ही होता है। जैसे मैं आपको ये देखिए मार्कर के ऊपर मैं एक देता हूँ मिसाल। ये हमारे पास रनिंग पाइप है और ये हमारे पास जो है ब्रांच है। तो ब्रांच है, ये देखिए हम इसको ऐसे जोड़ते हैं। ठीक है जी, और इसका साइज जैसे ही एक जैसा होता है तो फिर ये मतलब इक्वल होती है, ये समझ आ गई है। और जो नॉन इक्वल होती है वो उसका जो रनिंग पाइप होता है उसका साइज बड़ा रहता है और जो उसकी ब्रांच होती है उसका साइज छोटा हो जाता है। ठीक है जी। और टी जो है वो पाइपिंग में वहां इस्तेमाल होती है जहां पर आप कहीं से कोई फ्यूल को कलेक्ट करते हैं या आप फ्यूल को कहीं से भी डिस्ट्रीब्यूट आराम से कर सकते हैं। ठीक है, टी वहां पर इस्तेमाल की जाती है। अच्छा, फिर आ जाते हैं हम क्रॉस के ऊपर। क्रॉस जो है ये इसको जो है मतलब ये आपका इस टाइप का होता है। देखिए ये इस टाइप का होता है, तो इसको फोर वे भी कहा जाता है और क्रॉस भी कहा जाता है। तो ये आपको अमूमन वाटर लाइनों में जो है ये आपको देखने को मिलता है। ठीक है जी। तो ये इसमें क्या होता है कि कभी आपकी ये एक जो है ना इनलेट है, ये इनलेट और ये वाली जो है, तो ये तीन जो होती है ना ये आउटलेट। तो कभी मतलब इसके मुतजाद भी होता है ऐसे कि ये तीन जो है ना वो आपकी इनलेट होंगी और ये एक जो जा रही है ये आपकी आउटलेट होगी। ठीक है जी। फिर ये आपको मतलब ज्यादातर वाटर लाइनों में ही जो है वो आपको देखने को मिलती है। फिर उसके बाद आ गया है जी रिड्यूसर। रिड्यूसर जो है पाइपलाइन में हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जो जहाँ पर हमको प्रेशर को इंक्रीज करना पड़ना होता है या प्रेशर को कम करना होता है। ठीक है, तो ये पाइप में मतलब दो तरह के ये हमारे पास ये आते हैं। ठीक है, एक इंसेंट्रिक होता है और एक कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर होता है। ठीक है, तो ये मतलब जो आपका रिड्यूसर है ये पाइप से पाइप साइज कम और ज़्यादा भी करता है। ठीक है जी। अभी कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर की क्या तारीफ है और इंसेंट्रिक की क्या है। देखिए कौन मैंने ये एग्जांपल पहले ही बना के रखी है। ये कौन कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, तो इसका एक किनारा दूसरा किनारा जब हम इसके जो है इससे भी सेंटर लेते हैं इससे भी सेंटर लेते हैं तो इसका सेंटर जो है वो इक्वल आता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर कहा जाता है। और जो इनसेंट्रिक होता है उसका एक किनारा दूसरा किनारा। ठीक है, जब हम इनका सेंटर लेते हैं तो इसका सेंटर नीचे आता है और इसका सेंटर ऊपर आता है, मतलब ये एक दूसरे के साथ मैच नहीं करते। ठीक है, ये दोनों सेंटर जो है एक दूसरे के साथ मैच नहीं करते। ठीक है, इसको हम इंसेंट्रिक कहते हैं और ये जो है ये आपका कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर है। ठीक है जी। फिर उसके बाद आ गई है ये एंड कैप। एंड कैप जो है ना, एंड कैप ये अमूमन हम जहाँ पर पाइपिंग का जो डेड एंड है तो वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और ये पाइपिंग सिस्टम में जहाँ पर हम पाइपिंग सिस्टम जहाँ पर मुकम्मल तौर के ऊपर ब्लॉक हो जाता है बंद हो जाता है वहीं पर इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, और इसका इस्तेमाल जो है अमूमन पाइपों में किया जाता है क्योंकि ये फ्लंश के
फ्लंज ज्वाइंट जो होता है, मतलब जैसे आपने नेक बेल्ट फ्लंज लगाया, उसके आगे आपने जो है वो ब्लाइंड लगा दिया, तो ये जो ज्वाइंट होता है, ये इस ज्वाइंट की निस्बत आपकी एंड कैप वाला ज्वाइंट बहुत सस्ता पड़ता है। ठीक है, तो उसमें जो है मतलब मट्टी और जंग की वजह से ये वाला एंड कैप को बार बार आपको देखना पड़ता है। ठीक है जी, इसमें और मतलब कोई वो नहीं है। तो फिर आगे आ गई है हमारी यूनियन। ठीक है, यूनियन ये जो है एक तरह की आपकी कोपलिंग होती है, जिसकी मदद से हम दो पाइपों को आपस में कनेक्ट करते हैं। तो ये अमूमन आपको जो आपकी डोमेस्टिक पाइपिंग है वो उसी में आपको ये दिखाई देती है, और ये ज़्यादातर स्मॉल बोर में इस्तेमाल होती है। इसके अलावा भाइयों और भी फिटिंग्स बहुत सारी हैं जो अमूमन मतलब ज़्यादा मोस्टली हम इस्तेमाल करते हैं पाइपिंग में, ये वो वाली फिटिंग्स हैं। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको फ्लंजेस और दूसरी भी मतलब जो फिटिंग्स हम पाइपलाइन में इस्तेमाल करते हैं उनके बारे में आगाही दूंगा इंशाल्लाह। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि बिलाल फैब्रिकेशन को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, तो दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।